हाय फ्रेंड्स, आई एम ज्योति। वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एक्सेप्शंस के बारे में, कॉमन मिस्टेक्स और प्रैक्टिस एक्सरसाइज। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कीजिए, जिससे आप मेरी कोई भी वीडियो को मिस नहीं करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। मैंने एक्सेप्शंस में सबसे पहले हु लिया है। अब हु क्या होता है? हु में सब्जेक्ट नहीं होता है, ये अफर्मेटिव और नेगेटिव की तरह बिहेव करता है, जबकि ये इंटरोगेटिव होता है। देखते हैं कैसे। टीचर के आने से पहले कौन तुम्हारे पुत्र को दंड दे चुका होगा? तो हु, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड लगता है। इसके बाद लगता है विल, उसके बाद लगता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है हैव, लेकिन इसमें सब्जेक्ट होता ही नहीं है, तो डायरेक्ट जैसे अफर्मेटिव की तरह बन जाता है। सपोज मैं यहाँ पर कोई नेम लिखती, राम, श्याम, तो ये ऐसे बन जाता ना, इसी टाइप से बनता है। इसमें सब्जेक्ट क्यों नहीं होता? क्योंकि हम सब्जेक्ट पर ही क्वेश्चन कर चुके होते हैं, तो सब्जेक्ट नहीं होगा। सब्जेक्ट हुई रिकॉर्ड, हमेशा सब्जेक्ट को ही रिप्लेस करता है और नेगेटिव बन जाता है, मतलब इंटरोगेटिव बन जाता है। टीचर के आने से पहले कौन तुम्हारे पुत्र को दंड दे चुका होगा? तो कौन तुम्हारे पुत्र को दंड दे चुका होगा? हु। इसके बाद विल हैव, ठीक है, पनिश्ड, ठीक है, वर्ब की फॉर्म योर सन, और इसके बाद इंडेफिनिट में बिफोर द टीचर कम्स, इस टाइप से बनाते हैं। अच्छा, अगर मैं इसमें नेगेटिव भी लगा दूं, टीचर के आने से पहले कौन तुम्हारे पुत्र को दंड नहीं दे चुका होगा, ये भी तो हो सकता है कॉम्बिनेशन है। तो इसमें नॉट कहां लगेगा? सिंपल, नेगेटिव में कहां लगता है? विल और हैव के बीच में। हु विल नॉट, हु विल नॉट हैव, हु विल नॉट, who will not have punished your son before the teacher comes। तो इस टाइप से ये एक एक्सेप्शन की तरह क्यों हो गया? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं होता। हु होता तो इंटरोगेटिव है, बट बिहेव्स समटाइम्स एज अफर्मेटिव एंड व्हेन नॉट इज यूज्ड एज नेगेटिव। ठीक है, तो ये सिंपल होता है। तो अब एक्सेप्शंस में देखते हैं हाउ मेनी, हाउ मच, विच एंड हुज। इनमें क्या एक्सेप्शंस होता है आइए देखते हैं। वह 10 बजे तक किसका काम कर चुका होगा? तो किसका का क्या होता है? हुज। तो पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, लेकिन इसमें आप एक चीज नोटिस करिए, हुज के बाद डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब नहीं आई, बल्कि वर्क आया है। क्योंकि जो हाउ मेनी, हाउ मच, विच, हुज, इस टाइप से जो सेंटेंसेस, जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, ये कभी भी अकेले नहीं रहते, बल्कि अपने से जुड़ा हुआ नाउन या वर्ड को अपने साथ ले लेते हैं। तो किसका काम पूरा का पूरा क्वेश्चन वर्ड बन जाएगा, यानी कि whose work will he have done by 10 o'clock, whose work will he have done by 10 o'clock, इस टाइप से आ जाएगा ये। सूरज छिपने से पहले कितने लड़के यहाँ आ चुके होंगे? तो देखते हैं कितने की क्या होती है, हाउ मेनी और हाउ मच दोनों। लेकिन हाउ मेनी अब कम यूज करते हैं काउंटेबल चीज के लिए, जिनको हम फिगर्स पर काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 से कितने लड़के? 10 बॉयज, 20 बॉयज, 15 बॉयज, ठीक है। और हाउ मच किसके लिए लगता है? जो अनकाउंटेबल आइटम्स होते हैं, जैसे हाउ मच वर्क, कितना काम, जैसे एक काम, दो काम। हाउ मच मनी, इस टाइप से। हाउ मच मिल्क, हाउ मच वाटर, हाउ मेनी बॉयज। तो मैंने क्या कहा है, ये क्वेश्चन वर्ड अकेले नहीं रहते, कितना अकेला नहीं रहेगा, बल्कि अपने से रिलेटेड वर्ड को भी ले लेगा, यानी कितने लड़के, ये पूरा का पूरा ही क्वेश्चन वर्ड बन गया। तो हाउ मेनी बॉयज, इसके बाद विल। अच्छा, अब इसमें भी सब्जेक्ट नहीं है, तो कभी कभी ऐसा होता है जो हाउ मेनी, हाउ मच वाले होते हैं, उसमें सब्जेक्ट नहीं होता, तो हम सब्जेक्ट को स्किप कर देंगे। विल हैव कम हियर बिफोर द सन सेट्स, जो बिफोर के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसलिए हमेशा अफर्मेटिव ही बनेगा। हाउ मेनी बॉयज विल हैव कम बिफोर द सन सेट्स। अच्छा, अगर मैं इसमें भी नेगेटिव लगा के प्रैक्टिस कर लेते हैं, वह 10 बजे तक किसका काम नहीं कर चुका होगा? whose work will he, तो कहां लगता है हमेशा? नॉट, वही बात आ गई सब्जेक्ट के बाद। whose work will he not have done by 10 o'clock। अब इसमें how many boys, कितने लड़के यहाँ नहीं आ चुके होंगे? तो how many boys, अच्छा इसमें तो सब्जेक्ट है ही नहीं, तो नेगेटिव वाला will, यहाँ सब्जेक्ट होता तो सब्जेक्ट के बाद लगाते, नहीं है तो उसके बाद।
हाउ मेनी बॉयज विल नॉट हैव कम हियर बिफोर द सन सेट्स। तो इस टाइप से कुछ ऐसे रूल्स भी मैंने आपको बता दिए हैं जो स्ट्रक्चर से थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। जैसे कि इसमें वर्ड लगा होता है और हु वाले में तो सब्जेक्ट होता ही नहीं है, हमेशा अफर्मेटिव और नेगेटिव की तरह ही बिहेव करता है। तो आई होप अब आपको समझ आ गया होगा। नाउ सम कॉमन मिस्टेक्स। तो बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स की जो हम लर्न करने के बाद भी कर जाते हैं। तो आप ये बहुत ध्यान से देखिए ताकि आगे आपकी टेंस में कोई भी मिस्टेक ना हो पाए। सबसे पहले मेन वर्ब में क्या मिस्टेक कर देते हैं, आई विल हैव राइट अ लेटर बाय दैट टाइम, बट राइट तो फर्स्ट फॉर्म में और परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये राइट वाला, तो ये वाला रॉन्ग और ये वाला राइट। आई विल हैव रिटन अ लेटर बाय दैट टाइम। नेक्स्ट टेंस। अच्छा टेंस की कैसे मिस्टेक होती है हम तो सीख चुके हैं, देखते हैं फिर भी। We will have washed our dirty clothes before it will rain। हम क्या सोचते हैं फ्यूचर है तो नेक्स्ट प्लस सिंपल फ्यूचर से बना देते हैं, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट से, और इसमें तो फ्यूचर परफेक्ट हमने सही यूज किया है। लेकिन नहीं, फ्यूचर का कोई भी चीज आए आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट ही सेकंड सेंटेंस में यूज करना है। ये मिस्टेक मत करिएगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में ऐसा ही होता था, सेकंड वाला पास्ट इंडेफिनिट में बनता था, तो उसमें भी ऐसा भी हो सकता है फ्यूचर इंडेफिनिट में बन जाए। ये मिस्टेक हमसे बहुत हो जाती है, तो ये चीज आपकी गलत है। सबसे पहले यहाँ से विल हट जाएगा और क्या आ जाएगा ये वाला, यानी ये वाला रॉन्ग था और ये वाला राइट। वी विल हैव वॉश्ड आवर डर्टी क्लॉथ्स बिफोर इट रेन्स। नेक्स्ट अच्छा देखते हैं इंटरोगेटिव में, क्योंकि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना विल हैव, उसमें टू क्वेश्चन वर्ड यूज होते हैं। Will have the boys played the match by 7 o'clock। लग तो सही रहा है, क्या मिस्टेक हो गई? मैंने आपको क्या बताया था, सब्जेक्ट कहाँ लग जाता है, will और have के बीच में। Will the boys have played the match by 7 o'clock? This is right and this is wrong। और अगर इसमें नेगेटिव हो तो नेगेटिव भी कहाँ लगता है, यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, will have the boys, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद ही सब्जेक्ट लगता है, तो दोनों वर्ड हेल्पिंग वर्ब के एक साथ लगा दिए, लेकिन नहीं, इसमें बीच में आ जाएंगे, दोनों को अलग कर देंगे। Will the boys have। Now correct the sentences। Pause my video for 5 to 10 minutes and solve the following exercise by yourself। So here I am starting my sentences। First of all you write the sentences and just solve by yourself। He will have leave the place before you go। अच्छा अब इसमें क्या मिस्टेक है, सब सही है, इसमें थर्ड फॉर्म यूज होती है, लेकिन यहाँ पर क्या फॉर्म लगी हुई है, फर्स्ट फॉर्म। He will have left the place before you go। तो इस टाइप से हमारी ये मिस्टेक है। ठीक है, सबकी चेक करते जाइए आप, अगर कहीं भी आपको डाउट है तो मेरी और वीडियोस में जाइए, ये सब स्ट्रक्चर पर ही बेस है। Who will punish have your son before the teacher comes। कितना अटपटा लग रहा है सेंटेंस, Who will। मैंने क्या बताया था आपको, सब्जेक्ट तो उसमें होता ही नहीं है, हु में तो विल हैव इधर ही आ जाता है ना, मैंने यहाँ पर कैसे लगा दिया फिर। अब देखिए पढ़ के, हु विल हैव पनिश्ड योर सन बिफोर द टीचर कम्स, ये मैंने बताया अभी था। द प्रेयर विल हैव नॉट स्टार्टेड बिफोर यू रीच द स्कूल। अच्छा इसमें क्या मिस्टेक है, प्रेयर विल हैव नॉट, नॉट जब हमें यूज करना होता है तो कहां लगता है, हेल्पिंग वर्ब के वर्ड, दोनों वर्ड के बीच में। द प्रेयर विल नॉट हैव स्टार्टेड बिफोर यू रीच द स्कूल। ही विल हैव कंप्लीटेड ऑल द लेसन बिफोर यू विल कम। फ्यूचर परफेक्ट यूज हुआ है, और बिफोर के बाद जो सेकंड वाला एक्शन है, सेकंड टाइम में जो हो रहा है फ्यूचर इंडेफिनिट, यही करते हैं जैसे पास्ट परफेक्ट में करते थे, पहला पार्ट पास्ट परफेक्ट और जो सेकंड एक्शन हो रहा है उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट। नहीं, फ्यूचर इंडेफिनिट यूज नहीं करेंगे, कौन सा यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, बिफोर यू कम। अब ये राइट हुआ है, he will have completed all the lessons before you come। We will not have paid the fare to ticket clerk before we will get the tickets। Again same, before we get the tickets। We will not have paid the fare to ticket clerk before we get the tickets। ठीक है, कभी फ्यूचर इंडेफिनिट यूज नहीं होता, प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होता है सेकंड वाले सेंटेंसेस में। तो इधर आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस फिनिश होता है। इफ यू हैव एनी डाउट, write a comment in my comment box or write a mail to my mail ID। My mail ID is given in the description box। And
If you like my video, press the like button and please subscribe my channel. We'll meet you in next session with a new tense, present perfect continuous